कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भुवम भवानी निषेतम नमामि भवम भवानी। गीता ज्ञान के संबंध में उसकी विशेषताएं क्या हैं, इस बारे में प्रकरण चल रहा था। आज पांचवा तथ्य ये है कि गीता ज्ञान मोक्ष का साधन है। ज्ञान के संबंध में इस जगत में जो मनीषी जन हैं वे ही ज्ञान की परिभाषा को निरूपित करते हैं। अधिकांश मनुष्यों का ऐसा कथन है कि इस पर सहमत है, इस मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है। हमें ये मानव जीवन शरीर की मुक्ति हेतु प्राप्त हुआ है, इसका दूसरा अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। हम मानव जीवन में इस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे कर सकेंगे, ये विशेष तथ्य है। आज के समाज में अनेक प्रकार के भ्रामक और अज्ञानतापूर्ण सिद्धांतों का अवलंबन किया जा रहा है, जिससे हमारे समाज में मानव जीवन का उद्देश्य ही भ्रमित हो गया है। अनेक श्रद्धालु भटकाव की स्थिति में हैं और उन्हें समुचित मार्ग नहीं मिल पा रहा है। मोक्ष प्राप्ति के साधनों का उल्लेख पराविद्या के ग्रंथों में हुआ है, परंतु जैसा भगवद गीता में हुआ है वैसा प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। श्री भगवान गीता ज्ञान में पुनः पुनः मुक्ति प्राप्ति को संकेत करते हैं। जैसे विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर को बार बार उत्तर कोई भूल जाता है तो आचार्य पुनः पुनः उस प्रश्न का उत्तर का स्मरण कराता है। उसी प्रकार से भगवान ने गीता ज्ञान में अनेक प्रसंगों का वर्णन किया है और अनायास ही ब्रह्म की प्राप्ति के साधन को उन्मुख कर दिया है और अनेक साधनों को निरूपित किया है। श्री भगवान ने अपनी अनुभूति की प्रक्रिया को सरल से सरलतम बनाया। इस प्रकार गीता ज्ञान मोक्ष का साधन रूप बना है। छठी बात यह है, गीता ज्ञान का महासमुद्र है। भगवद गीता में लौकिक तथा पारलौकिक ज्ञान का विशद रूप से निरूपण किया गया है। कोई भी साधक संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में समर्थ नहीं है। विषय वस्तु की दृष्टि से यह ग्रंथ लघु प्रतीत होता है, परंतु भाव की दृष्टि से इसमें आकाश जैसी विशालता और विस्तृतता है। भगवद गीता में वर्णित किसी विषय का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसकी विशद स्थिति का स्वतः ही अनुभव हो जाएगा। जो विषय वर्णित किया गया है वो पूर्ण है। अर्जुन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर श्री भगवान द्वारा समग्रता से दिया गया और समस्त संशयों का निराकरण भी किया गया। जैसे अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि स्त्री बुद्धि पुरुष के लक्षण क्या है, श्री भगवान ने इस प्रश्न के उत्तर में कई तथ्यों का वर्णन किया, परंतु जो भी कहा वो सम्यक रूप में सत्य है। श्री भगवान ने बहुत संक्षिप्त उत्तर देते हुए कहा, जो साधक मनोगत कामनाओं का संपूर्णता से परित्याग कर देता है और स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहता है, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। इसी प्रकार इसी प्रश्न के उत्तर में अनेक तथ्यों का अत्यंत स्पष्ट विवेचन किया गया है। अर्जुन के द्वारा प्रस्तुत प्रश्नों का जो उत्तर श्री भगवान ने प्रस्तुत किया, उसके भाव का चिंतन करने पर आपको यह ज्ञात होगा। गीता ज्ञान का महासमुद्र है, जिसकी था मिलना असंभव है। अपने समय के प्रकार विद्वानों, मनीषियों, सिद्ध पुरुषों ने भगवद गीता की व्याख्या के संबंध में जो भाष्य और टीकाएं लिखी, उनमें उन्होंने अधिकांशतः ये कहा कि मुझे गीता ज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि गीता ज्ञान समुद्र की तरह गहरा है और आकाश की तरह विस्तृत है। गीता के टीकाकारों और भाष्यकारों के द्वारा जो ये कथन किया गया, इसमें गीता ज्ञान के अथाह और असीमित होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार गीता ज्ञान का महासमुद्र है। गीता ज्ञान के पश्चात अन्य ज्ञान के अवलंबन की और जानने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवद गीता ज्ञान को ग्रहण कर लेने के पश्चात अन्य शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता अवशेष नहीं रहती।
जैसे समग्र वैदिक ज्ञान का अभिप्राय परमात्मा की अनुभूति करना है, और यदि साधक को प्रयास से परमात्मा की अनुभूति हो जाए तो उसे वैदिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसने वैदिक ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार श्री गीता जी में हमें समग्र उपनिषदों और दार्शनिक ग्रंथों के सार को संग्रहित किया गया है, इसलिए इसके अध्ययन के उपरांत अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। गीता अध्ययन ज्ञान के अध्ययन के पश्चात मनुष्य को निम्न तथ्यों का ज्ञान हो जाता है। हमें ये मानव जीवन क्यों प्राप्त हुआ है, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, हमें ये मानव जीवन कैसे प्राप्त हुआ और इसकी वास्तविकता क्या है, परमात्मा क्या है, उसकी क्या स्थिति है तथा उसकी अनुभूति साधक को किस प्रकार होती है, परमात्मा का अंश जीव क्या है और इस मानव शरीर में कैसे बन जाता है, सृष्टि का निर्माण कैसे होता है और सृष्टि किस आधार वाली है, इस ब्रह्मांड का निर्माण कौन करता है और ये जगत कैसे टिका हुआ है, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, उसे अपने समग्र जीवन में कर्तव्य कर्मों का निर्वाह किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार का आचरण समाज में करना चाहिए जिससे समाज में पारस्परिक स्नेह और भाईचारा उत्पन्न हो। मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य की उपलब्धि मनुष्य को किस प्रकार हो सकती है, आदि तथ्यों का वर्णन श्री गीता जी में विस्तार से किया गया। उपरोक्त अतिरिक्त अन्य तथ्यों का स्पष्ट वर्णन हुआ है, से जानकर मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान मनुष्य को स्वतः हो जाता है तथा उसे अन्य किसी सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती और स्वयं में वो संतुष्ट हो जाता है। गीता ज्ञान समग्र जीवन दर्शन है। प्रत्येक मनुष्य जीवन जीता है, लाखों वर्षों से मनुष्य जी रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी पृथक जीवन शैली है। आज के समाज में लोगों को देखने से ज्ञात होता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के पृथक पृथक उद्देश्य को लेकर जीवन जी रहा है। अधिकांश लोगों को आपने किसी न किसी समस्या से ग्रस्त अवश्य देखा होगा। आप किसी व्यक्ति से जब ये बात करेंगे तो पाएंगे कि वो दुखी है और अनेक कारणों से उसको ग्रस्त है। भगवत गीता के ज्ञान के उपरांत जो जीवन शैली उभरती है वो विशिष्ट है। कर्म फलों का त्याग करके सांसारिक आसक्ति से रहित होकर जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें प्रसन्न रहकर सुख दुख को सामान्य समझकर समस्त प्राणी मास से देश रहित आचरण करके सिद्धि में समान व्यवहार करके जो मनुष्य जीता है वो समग्र जीवन के दर्शन को जानने वाला है। इस प्रकार से जो कुछ भी जीवन के संबंध में कहा गया वो भगवत गीता ज्ञान के उपरांत मनुष्य को वास्तविक जीवन दर्शन का बोध कराता है। मनुष्य गीता ज्ञान के बोध के उपरांत ये जान जाता है कि जीवन कैसे जिया जाए। गीता ज्ञान कर्तव्य कर्म का बोध कराता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक प्रकार के कर्मों का क्रियान्वयन करता है। कर्म के विषय में ये तथ्य स्पष्ट है, मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, उसे कर्म करना ही पड़ेगा। प्रकृति से उत्पन्न गुणों के अधीन रहकर हम सभी कर्म को कर्म करने पड़ते हैं। इस कारण मनुष्य को परवश कहा जाता है। वस्तुतः मनुष्य पराधीन होकर प्रकृति के अधीन है। मनुष्य को ये ज्ञान होना चाहिए उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसे बंधन कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है। इस कारण प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है वो कर्म अकर्म और विकर्म के अंतर को जाने तथा उस अंतर का बोध करके आचरण करे। गीता जी के ज्ञान से ये बोध हो जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका यथेष्ट ज्ञान सम्यक रूप में मनुष्य का होता है। इस प्रकार गीता ज्ञान हमें जीवन के कर्तव्य कर्म का बोध कराता है। तो गीता ज्ञान कुछ विशेषताएँ वर्णित की गई हैं। कल हम गीता ज्ञान के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।